अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक करेंगे, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलिबिलिटी ऑफ सोल्यूट। सबसे पहले देखते हैं कि सोलिबिलिटी क्या होता है। द सोलिबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। हमारे पास कोई भी सॉल्वेंट है, सपोज करते हैं कि हमारे पास वाटर है, उसके अंदर 100 ग्राम ऑफ अगर हमने वाटर लिया है और उसके अंदर हमने कोई भी सोल्यूट डालना है, जैसे कि सॉल्ट डालना है या शुगर डालनी है या फिर कुछ भी KCl डालना है, तो कितना उसके अंदर डिज़ोल्व हो सकता है। 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितना सोल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है। सोल्यूट वो चीज़ होती है जो थोड़ी मिकदार में हम लेते हैं, सॉल्वेंट वो होता है जो हम ज़्यादा मिकदार में लेते हैं। जैसे कि पानी है वो सॉल्वेंट होगा और सोल्यूट नमक है या चीनी है जिसको हमने डिज़ोल्व करना है। तो 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितने ग्राम ऑफ सोल्यूट जो है वो डिज़ोल्व हो सकता है इजीली, उसको हम क्या कहते हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, अब सॉल्वेंट और सोल्यूट की डेफिनेशंस भी मैंने लिख दी हैं आपके लिए। द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन मोर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सोल्यूशन का वो कंपोनेंट्स, अभी अभी मैंने आपको बताया कि सोल्यूशन दो कंपोनेंट्स से मिलकर बनता है, सॉल्वेंट और सोल्यूट। तो वो कंपोनेंट्स जो ज़्यादा मोर अमाउंट में होता है उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, वो कंपोनेंट सोल्यूशन का जो लेस अमाउंट में होता है उसको क्या कहते हैं हम, सोल्यूट। ये दो टर्मिनोलॉजीज जो हैं ये इस टॉपिक में पढ़ी जानी है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दी है कि ये क्या होती हैं। ठीक है, सोलिबिलिटी पढ़ ली। अब हमने पढ़ना है कि टेम्परेचर का सोलिबिलिटी के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ता है, कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं तो सोलिबिलिटी का क्या असर होता है। ठीक है, कह रहे हैं चेंज इन टेम्परेचर हैज़ डिफरेंट इफेक्ट ऑन द सोलिबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। डिफरेंट कंपाउंड, हमारे पास शुगर है, सॉल्ट है। सॉल्ट्स भी जो होते हैं वो एक ही सॉल्ट, हम तो कॉमन सॉल्ट पढ़ते हैं ना कि NaCl वो सॉल्ट है, लेकिन बहुत केमिस्ट्री में बहुत डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि डिफरेंट कंपाउंड्स के ऊपर टेम्परेचर का डिफरेंट असर होता है। किसी की सोलिबिलिटी इंक्रीज हो सकती है और किसी की डिक्रीज़ हो जाती है और किसी की सेम रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमने टेम्परेचर, सोलिबिलिटी इंक्रीज़ कब होगी, कि टेम्परेचर जब हमने इंक्रीज़ किया है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने का क्या मतलब है कि हमने उसको गर्म किया है, उसका टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा किया है, गर्म करके उसको हॉट करके उसको बॉईल किया या फिर कुछ भी किया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि यूजुअली द सोलिबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। आमतौर पर हमने ये देखा हुआ है कि अगर कोई चीज़ मिक्स नहीं हो रही होती किसी चीज़ में, तो हम इसको जब गर्म करते हैं तो वो ठीक से मिक्स हो जाती है। बट इट कैन नॉट बी टेकन एज अ जनरल रूल, लेकिन ये जनरल रूल नहीं है। हम नहीं कह सकते कि सब कंपाउंड के साथ ऐसे ही होगा। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स हुज सोलिबिलिटी इन वाटर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बहुत ज़्यादा ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी सोलिबिलिटी वाटर के अंदर इंक्रीज़ हो जाते हैं जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं। जैसा कि उन्होंने एग्जाम्पल में बताया हुआ कि पोटाशियम नाइट्रेट जो है KNO3, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एंड पोटाशियम क्लोराइड KCl, ये तीनों जो सॉल्ट्स हैं ये जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो पहले थोड़े मिक्स होते हैं, लेकिन जब हम इनको हीट करते हैं तो वो अच्छे तरीके से और ज़्यादा अमाउंट डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अब हमने ये एक पॉइंट तो पढ़ लिया, इसके अंदर हमने 3 पॉइंट्स पढ़ने थे कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो सोलिबिलिटी इंक्रीज़ किस किस की होती है, रिमेन सेम किसकी रहती है और डिक्रीज़ किसकी होती है। ठीक है, एक पॉइंट हमने पढ़ लिया कि ये जो 3 सॉल्ट्स हैं, पोटाशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, पोटाशियम क्लोराइड, इनको जब हम हीट करते हैं तो इनके जो है वो ज़्यादा अमाउंट डिज़ोल्व करते हैं वाटर में। ठीक है, अब हमने दूसरा पॉइंट पढ़ना है कि नो इफेक्ट, यहाँ पर आप हेडिंग क्या बनाएंगे, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, के कोई सॉल्ट्स होते हैं जिनका हम चाहे ठंडे पानी में डिज़ोल्व करें या गर्म पानी में डिज़ोल्व करें तो उनकी सोलिबिलिटी सेम रहती है। कहने द सोलिबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड, जो हम नमक खाने में नमक यूज़ करते हैं, इन वाटर डज नॉट इंक्रीज अप्रिशिएबली विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, उसकी जो सोलिबिलिटी है वो सेम रहती है, चाहे आप उसको आप एक्सपेरिमेंट करके घर में भी देख सकते हैं। आप 2 ग्लास पानी के लें, एक गर्म लें और एक ठंडा लें, 3 भी ले सकते हैं कि एक आप रूम टेम्परेचर पे लें, एक आप थोड़ा सा गर्म लें और एक बॉइलिंग वाटर लें। तीनों के अंदर आप नमक मिक्स करें और तीनों में देखें कि तीनों में देखेंगे आपके ये इकट्ठा ही तीनों में मिक्स हो जाएगा। ये नहीं है कि गर्म पानी में जल्दी मिक्स होगा और ठंडे में लेट होगा। ठीक है,
तो 2 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। अब तीसरा पॉइंट हमने पढ़ना है कि जब हम इंक्रीज़ करते हैं, गर्म करते हैं किसी चीज़ को, तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होने का क्या मतलब है कि पहले जो चीज़ मिक्स हुई हुई थी, जैसे नमक हमने जैसे मिक्स हो गया था चीनी, तो जब हम उसको गर्म करेंगे वो वापस से क्रिस्टल्स के फॉर्म में उसके अंदर हमें नज़र आने लग जाएगी। ठीक है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड लाइक लिथियम कार्बोनेट, क्या करें कि लिथियम कार्बोनेट Li2CO3 एंड कैल्शियम क्रोमेट CaCrO4, इनकी जो सोलिबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है। जब हम गर्म करते हैं उसको तो इनकी सोलिबिलिटी कम हो जाती है। द सोलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर आल्सो डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब यहाँ पर उन्होंने क्या हुआ है कि जो गैसेस होती हैं ना, उनकी भी सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है टेम्परेचर को इंक्रीज करने से। ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हमारे हो गए। यहाँ पे अब इन्होंने मज़ीद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। सिमिलरली सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सोडियम नाइट्रेट, कहें कि कॉपर सल्फेट और सोडियम सल्फेट की भी इंक्रीज़ होती है इंक्रीज करने से टेम्परेचर। ये एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, ये 3 एग्जांपल्स ये हुई है, और कॉपर सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट की भी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर। सो हाउएवर द सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के यहाँ पर जो ये डिक्रीज इन टेम्परेचर में, ये भी एक एग्जांपल है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसकी भी सोलिबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है इंक्रीज इन टेम्परेचर से। ठीक है। आगे इन्होंने हमारे पर हमें एक सोलिबिलिटी कर्व दिया हुआ है कि देखें, ये आपको बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप ना भी बनाए तो फिर भी आपका काम चल जाएगा कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो टेम्परेचर हैं, ये अगर आप ना भी लिखें, यहाँ पर सिर्फ आपने क्या लिखना है, ग्राम्स ऑफ सोल्यूट पर 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, कि कितने ग्राम्स ऑफ सोल्यूट मिक्स हो रहे हैं 100 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है। और यहाँ पे आपने टेम्परेचर लिखना है कि हमने जब टेम्परेचर को इंक्रीज़, इस तरफ को इंक्रीज़ होता है और इस तरफ को डिक्रीज़ होता है। ठीक है। तो आपने इसके अंदर से 3-4, 1-2 आप इंक्रीजिंग टेम्परेचर की कर लें, 1-2 आप डिक्रीजिंग की, और एक जो है वो रिमेन सेम वाले की। ठीक है। तो रिमेन सेम वाले की तो एक ही एग्जांपल है कि ये NaCl है। जैसे ये चाहे ये देखें 0 टेम्परेचर है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, चाहे 10, 20, 30, 40, 50, चाहे 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या आएगी, सेम ही रहेगी किसी चीज़ में। ठीक है। अब इंक्रीजिंग के अंदर आप KClO3 की एक लिख लें, और साथ में आप एक जो भी आपको याद होती है NaNO3 की, और आपने जो ऊपर एग्जांपल्स पढ़ी हैं तो उनके भी आप ऐसे करके ग्राफ्स बना के लिख सकते हैं। ठीक है। इंक्रीजिंग की और एक तो डिक्रीजिंग की, जैसे कि ये डिक्रीज NH3 की डिक्रीज़ हो रही है कि HCl की डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है। तो ये इन्होंने क्या बताया हुई है, सोलिबिलिटी कर्व ऑफ KNO3 इन वाटर, कि वाटर के अंदर जब KNO3 को डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है। यहाँ पर बताया हुआ है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना मिक्स होता है। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाते हैं, 20, 40, 8, 60, जब हम 100 पे जाते हैं तो हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ सोल्यूट जो है वो डिजोल्व हो गया है। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।